Hello class 12th. Hello to all. चलिए हम कर रहे थे एटम मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियाई. नाउ वी विल गो ऑन टू. हमने कहाँ तक किया था? हमने निकाली थी एनर्जी ऑफ एच एटम दैट वाज -13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर निकाली थी हमने. 4H एटम हमने किया था. 4H atom Z is equal to 1 and N is also equal to 1. तो हमारे पास क्या आया था? What we had got that energy of hydrogen atom first orbit में N की वैल्यू 1 है was -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर है? और हमने कहा था कि एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 अपॉन में n स्क्वायर बिकॉज z वाज 1 था. किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए. नाउ एनर्जी लेवल डायग्राम निकालते हैं हम. किसके लिए? एच एटम के लिए एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं. एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर एच एटम बनाए हम. यहां हम लिखते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट. नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या लिखते हैं हम? एनर्जी कितनी होगी. ठीक है. तो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी आई थी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर है? क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला था -13.6 बाय n स्क्वायर. सेकेंड ऑर्बिट में क्या आएगा? n की जगह आप क्या रख दोगे? 2 रख दोगे. 13.6 बाय 4 आ जाएगा. ये आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. अब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन मान लीजिए सेकंड से फर्स्ट में आता है. क्लियर? सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट से हम सेकंड में भेजना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को. किससे भेजना चाहते हैं? फर्स्ट से सेकंड में. तो आपको पता है फर्स्ट की एनर्जी -13.6, सेकंड 7 की -3.4. तो हमें उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. ये एनर्जी कम है, ये एनर्जी ज्यादा है, तो कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी? देन फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट. फर्स्ट से सेकेंड ऑर्बिट में हमें ट्रांसफर करना है इलेक्ट्रॉनों को. तो ये दिस विल बी E2 - E1. तो यह आएगा -3.4 माइनस -13.6 इज इक्वल टू +10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतनी एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी. तो अब जरा हम पढ़ते हैं कि अलग अलग ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होगा अलग अलग ऑर्बिट में. या तो चाहे वो क्या करें, लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाए या हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जाए. तब हम कैसे करेंगे? ठीक है. ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं. क्लियर? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू lower energy level, then it will emit energy. ठीक है. मान लीजिए वो सेकंड से फर्स्ट में है तो वो एनर्जी एमिट करेगा E2 - E1 इज इक्वल टू h न्यू. ठीक है. तो मैंने कर दिया h न्यू शुड बी इक्वल टू. एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास था. ये क्या था हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला? याद कीजिए. मैं एक बार यहां लिख देता हूं. एनर्जी हमने निकाली थी -1/2 इंटू में 4π² m² z स्क्वायर e⁴ 4/n² h². ये एनर्जी आई थी हमारे पास. ठीक है. टोटल एनर्जी आई थी. इससे 2 काट देंगे तो 2π² हो जाएगा. तो E2 सेकंड की एनर्जी कितनी होगी हमारे पास? n की जगह क्या आ जाएगा? n2 सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी. चलिए लिख दूं -2π². ये काट दिया मैंने 2, तो 2π² बच गया. m² z² e⁴ 4/n2² h² हो गया. -E1. ये -E1 की वैल्यू करेंगे तो वही
2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4/n1 स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 में एच स्क्वायर इंटू में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। एच न्यू को हम लिख सकते हैं एच सी बाय लेमडा इज इक्वल टू, न्यू को सी बाय लेमडा लिख सकते हैं। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, एच सी को नीचे ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू 2 स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 सी एच क्यूब, सी एच के नीचे आ गया, n2 में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। ये सारी क्वांटिटी सिवाय जेड के कांस्टेंट हो जाएगी। 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, वेयर आर इज इक्वल टू, ये जेड छोड़ के सारी क्वांटिटी, 2 स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4/ch³ इज ए कांस्टेंट कॉल्ड रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, क्या कांस्टेंट है ये, रेडबर्ग कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है 1.09 इंटू में 10⁷ पर मीटर। क्लियर। सो एंड 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार इज इक्वल टू वेव नंबर। इसको हमने क्या कह दिया, वेव नंबर। मतलब क्या है, आपको पता लैम्डा लेंथ क्या होता है, ये आ गई लैम्डा डिस्टेंस होता है वन वेव का, 1 क्रॉस प्लस 1 तरफ लैम्डा। क्लियर है। तो लैम्डा मीटर हैव वन वेव हो गया, 1 मीटर हैव 1/λ वेव। यानी यूनिट डिस्टेंस में जितनी वेव होती है ना 1/λ, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। इसे हम क्या कहते हैं, वेव नंबर। न्यू बार लिख दिया हमने इसको। न्यू बार इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में आता है, सो व्हेन इलेक्ट्रॉन goes to higher orbit, then come back to ground level। ग्राउंड लेवल पे वापस आता है बाय एमिटिंग एनर्जी तो छोड़ेगा वो एनर्जी। द एनर्जी इज गिवन आउट, this energy is given out in the form of radiation। ठीक है, and transition from different orbit give radiation of different wavelength। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब क्या करता है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी इमिट करेगा, इमिटिंग एनर्जी। दिस एनर्जी इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की फॉर्म में दिया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आएगा हायर ऑर्बिट से, हो सकता है सेकंड से फर्स्ट में आए, थर्ड से फर्स्ट में आए, या फोर्थ से फर्स्ट में आए। तो हर बार जो ट्रांजिशन है ना वो अलग अलग ऑर्बिट से हो रहा है, एक बार सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है, एक बार थर्ड से, एक बार फोर्थ से। जिस अलग अलग ऑर्बिट्स में से आएगा तो अलग अलग टाइप की वेवलेंथ की रेडिएशंस आएंगी, सेम रेडिएशंस नहीं आएंगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आता है
तो जो एनर्जी इमिट होगी जो रेडिएशन की फॉर्म में, उसकी वेवलेंथ अलग होगी। जो थर्ड से फर्स्ट में आएगा उसकी वेवलेंथ अलग होगी, फोर्थ से फर्स्ट में आएगा उसकी वेवलेंथ अलग होगी। इट विल कॉल डिफरेंट वेवलेंथ्स। क्लियर है? रेडिएशन फ्रॉम डिफरेंट ऑर्बिट गिव रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ देता है। दिस एनर्जी वेवलेंथ कॉन्स्टिट्यूट स्पेक्ट्रल सीरीज। ये दिस एनर्जी वेवलेंथ मेक्स स्पेक्ट्रल सीरीज। ये एक स्पेक्ट्रल सीरीज बनाते हैं। अभी आगे समझते हैं हम क्या होता है स्पेक्ट्रल सीरीज। क्लियर है? तो अब इसको समझते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज है क्या और ये कैसे फॉर्म होता है। चलिए जरा इसको करते हैं। तो हमारे पास है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एंड स्पेक्ट्रल सीरीज। ये क्या है भाई? देखिए, लेट अस डू इट। व्हेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन comes from higher orbit to lower orbit, to lower orbit, then it emit energy। ठीक है, क्लियर? कौन सी एनर्जी? जो लोअर से हायर में जाते हुए इसने एब्जॉर्ब की थी। इट एब्जॉर्ब्ड अर्लियर। क्लियर है? द एनर्जी इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। एनर्जी किसकी फॉर्म में दी जाती है? रेडिएशन की फॉर्म में। और रेडिएशन क्या होती है? डिफरेंट ऑर्बिट की रेडिएशन डिफरेंट वेवलेंथ से आती है। क्लियर है? दीज रेडिएशन जो ये, चलिए एक लाइन और लिखते हैं। द एनर्जी emitted will be in the form of radiation of different wavelength, किस पे डिपेंडिंग ऑन from which orbit इलेक्ट्रॉन इज कमिंग। किस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? व्हेन ऑब्जर्व्ड ऑन ए वाइट स्क्रीन, जब एक वाइट स्क्रीन पे हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, रेडिएशन आर, ये रेडिएशन क्या दिखाई देती है? कैसी दिखाई देती है? आर इमेज्ड एज शार्प एंड स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? हम वाइट स्क्रीन पे देखते हैं तो ये शार्प और स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में दिखाई देती है हमें। क्लियर है? these lines are called spectral lines। इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। अब हमारे पास मेनली 5 टाइप की स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं। देयर आर मेनली 5 टाइप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। 5 प्रकार की होती है। नंबर 1, लाइमन सीरीज। ठीक है, लाइमन सीरीज कब ऑब्टेन होती है? दिस सीरीज इज ऑब्टेन्ड when electron comes from higher orbit to lower orbit। जब इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में आता है, हायर ऑर्बिट टू लोअर मतलब लोअर कौन सा? सॉरी, फर्स्ट ऑर्बिट।
हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में है, किसी में एनर्जी लूज करता हुआ फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो जो सीरीज ऑब्टेन होती है उसे हम क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज। एज न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू में 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। फॉर लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज के लिए n1 तो 1 होना चाहिए, आना चाहिए किसमें, फर्स्ट ऑर्बिट में। और कहां से आए, n2 इज इक्वल टू 2 3 4 5 किसी भी हायर ऑर्बिट से किसमें आए, फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, तो हमारी जो सीरीज ऑब्टेन होगी ना उसे हम क्या कहेंगे, लाइमन सीरीज। दिस सीरीज लाइज इन अल्ट्रावायलेट रेंज। ये सीरीज किस में लाई करती है, अल्ट्रावायलेट रेंज में लाई करती है। क्लियर। सेकंड इज बाल्मर सीरीज। अब इसमें क्या हुआ था, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आया था, कहां से, सेकंड से आया था। अब किस में आएगा, सेकंड में आएगा, कहां से, हायर ऑर्बिट से। दिस सीरीज इज ऑब्टेन्ड when electron from higher orbit comes to the second orbit। सेकंड ऑर्बिट में है, यानी n1 की वैल्यू तो होनी चाहिए 2, आना चाहिए सेकंड में, कहां से, हायर ऑर्बिट से। n2 इज इक्वल टू 3 4 5 6 डैश 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 कहीं से भी आए, तो वो हमारा कौन सा कहलाएगी, बाल्मर सीरीज। और ये सीरीज किस में फॉल करती है, दिस सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में लाई करती है, हम इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं इजीली। ठीक है। ऐसे ही थर्ड सीरीज है हमारे पास, लेमर बाल्मर पाश्चन सीरीज, PASCHEN, पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज, पाश्चन सीरीज क्या है भाई हमारे पास, व्हेन n1 इज इक्वल टू 3, थर्ड में आए, और कहां से, n2 इज इक्वल टू 4 5 6 डैश 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 किसी में से भी आए, तो हमारे पास पाश्चन सीरीज होती है। दिस लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। किसमें लाई करती है, इंफ्रारेड रीजन। फोर्थ इज पी फंड सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, सॉरी ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट सीरीज। ये कब ऑब्टेन होती है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन आए फोर्थ ऑर्बिट में, किसमें से, किसी भी हायर ऑर्बिट में से। तो कौन सी सीरीज होती है, ब्रैकेट सीरीज। किसमें लाई करती है, लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। क्लियर। फिफ्थ इज पी फंड सीरीज। n1 इज इक्वल टू 5, n2 इज इक्वल टू 6 7 8 डैश 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 डैश। ठीक है। तो ये हमारा किस में लाइज करता है, लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। ये भी इंफ्रारेड में लाइज करता है। तो ये 5 सीरीज हमारे पास ऑब्टेन होती हैं जब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आता है, हायर ऑर्बिट से नीचे लोअर वाले ऑर्बिट में आता है। तो ये 5 सीरीज हमारे पास ऑब्टेन होती है। क्लियर। अब जैसे हमें पता है, एज वी नो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू में 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व करता हूं। आर n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर, एलसीएम आ गया। यहां n1 है तो n2 का स्क्वायर n1 का स्क्वायर। लैम्डा इज इक्वल टू, उल्टा हो जाएगा ना उल्टा, n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर अपॉन में r इंटू में n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर। ना अब आपको किसी भी सीरीज की वेवलेंथ निकालनी हो, मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ
किसी भी सीरीज की चाहिए वो आपको, लेमैन, बाल्मर, पास्चन, किसी भी सीरीज की। वेवलेंथ मैक्सिमम होने के लिए डिनोमिनेटर चाहिए क्या, मिनिमम, है ना। डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा, आर तो कांस्टेंट हो गया, इस डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए। क्या आ जाए, डिफरेंस की वैल्यू मिनिमम। ये कैसे पॉसिबल है, ये हमें देखना है कि हाउ वी विल गेट दिस पॉसिबिलिटी दैट कैन इलेक्ट्रॉन विल वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम, वेवलेंथ क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। देन लैम्डा मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ n1 शुड बी इक्वल टू व्हाट शुड बी वैल्यू, कि मिनिमम हो जाए हमारे पास, क्या आनी चाहिए ऐसी वैल्यू हमारे पास। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या होना चाहिए, n1 की वैल्यू होनी चाहिए n, और n2 की वैल्यू होनी चाहिए n+1। n1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए n, n2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए n+1। डिनोमिनेटर छोटे से छोटा एक ही हो सकता है, इनका डिनोमिनेटर का डिफरेंस 1 कर दो, छोटे से छोटा 0 कर दोगे तो समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो छोटे से छोटा डिनोमिनेटर क्या कर सकता है, 1 हो सकता है। क्लियर है, तभी तो लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगा, बड़े से बड़ा आएगा। तो डिफरेंस कैसे आएगा, देन लैम्डा इज इक्वल टू n1 की जगह n इंटू में n स्क्वायर इंटू में n+1 का स्क्वायर अपॉन में r इंटू में n2 की जगह रखा n+1, n2 की जगह रखा n+1, और n1 की जगह क्या रखा है n माइनस n। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बोलो क्या आएगा हमारे पास, ये वैल्यू अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा n स्क्वायर इंटू में n+1 का स्क्वायर अपॉन में r इंटू में n+1, 2n+1। ठीक है, क्या आएगा 2n+1। तो दिस इज मैक्सिमम वेवलेंथ, लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू में n+1 का स्क्वायर अपॉन में r इंटू में 2n+1। ऐसे ही वेवलेंथ हमें चाहिए मिनिमम किसी भी सीरीज के लिए, फॉर आर टू बी मिनिमम, लैम्डा वेवलेंथ चाहिए मिनिमम फॉर लैम्डा टू बी मिनिमम। मिनिमम के लिए हमें क्या चाहिए, n1 की वैल्यू n चाहिए और n2 की वैल्यू इनफाइनाइट चाहिए। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू n स्क्वायर बाय r। दिस विल बी आवर व्हाट, मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ कंडीशन फॉर ए गिवन सीरीज। तो इस क्लास में इतना ही कीजिए, नेक्स्ट क्लास में फिर लेते हैं।